प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि पिछले 6 महीनों से उनके गले में दर्द था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर उन्होंने हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि वो पूर्ण रूप से चंगी हो गई हैं। अब उनके गले में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं रहता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय और 12 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग में है। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने गिदोन से कहा जब कुछ इस प्रकार से हुआ कि इजरायली लोग मिद्यानियों की गुलामी में रहे। लगभग 7 सालों तक वो लोग उनके गुलामी में रहे, क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। इसलिए वे लोग 7 साल तक मिद्यानियों की गुलामी में रहे। मिद्यानियों ने उन्हें बहुत परेशान कर लिया था, यहां तक कि उनकी उपज वो लोग पूरा नष्ट कर देते थे और इजरायलियों के पास खाने तक के लिए भोजन न रहता था, क्योंकि वो सारी फसल को नष्ट कर दिया करते थे। फिर इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, क्योंकि मिद्यानी लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा उन पर अत्याचार करने लग गए। इसलिए उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी और जब उन्होंने प्रार्थना किया तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया गिदोन के पास और उसने गिदोन से कहा, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग में है। जब गिदोन ने इस बात को सुना तो गिदोन ने कहा कि हे प्रभु, यदि परमेश्वर हमारे संग में होता तो आज हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती। यदि परमेश्वर हमारे संग में होता तो ये विपत्ति हम पर न पड़ती। और जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से किए थे, पूर्वजों के साथ में किए थे, वे कहां गए? इसका मतलब परमेश्वर हमारे संग में नहीं है। परंतु परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा कि परमेश्वर तेरे संग में है। इसलिए मैं तुझे भेजता हूं कि तू मिद्यानियों के साथ में युद्ध करे और इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ा ले। मेरे प्रियो, हमें से भी बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं यदि परमेश्वर हमारे संग में होता तो ये परेशानी हमारे जीवन में नहीं आती। बहुत सारे भाई बहन हैं जो परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं, कठिन हालतों से होकर गुजर रहे हैं और उनके मन में ये सवाल आता है, उनके मन में ये बात उत्पन्न होती है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ में होता तो आज हम इस विपत्ति में नहीं होते, इस संकट में नहीं होते, इस परेशानी में नहीं होते। इसका मतलब वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, इसलिए हम इस समस्या में हैं, इस विपत्ति में हैं, या फिर परमेश्वर हमारी ओर नहीं देख रहा है, या फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। जिस घड़ी आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसी समय आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं। ये जीवन है, इस जीवन में अलग अलग पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। भजनकार दाऊद भी कहते हैं कि जब मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर चलूं। हाँ मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति, बाइबल के हर एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके जीवनों में भी दुख, परेशानियां, विपत्तियां आई, परंतु परमेश्वर ने उन्हें उन विपत्तियों से बाहर निकाला। और इसका मतलब यह नहीं था कि जब वो विपत्तियों में पड़े तो परमेश्वर उनके साथ में नहीं है। यहां पर हम लोग देखते हैं गिदोन भी ये सोचता है कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, इसीलिए तो हम पर विपत्ति पड़ रही है, हमारे परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, इसीलिए तो मिद्यानी हम पर अत्याचार कर रहे हैं। यही गिदोन भी सोचता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा कि नहीं, परमेश्वर तेरे संग में है, मैं तुझे भेजता हूं कि तू इजरायलियों को छुड़ाए। हाँ मेरे प्रियो, हालांकि परमेश्वर हमें दिखता नहीं है, परमेश्वर हमें
हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है। आप चाहे कैसी भी कठिन समस्या से होकर क्यों न गुजर रहे हो, कैसे भी हालातों से आप क्यों न गुजर रहे हो, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है। और जब परमेश्वर आपके साथ में है तो वो बहुत जल्द आपको भी छुड़ाएंगे। जिस प्रकार उन्होंने इजराइलियों को छुड़ाया मिद्यानी की गुलामी से, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी छुड़ाएंगे। हो सकता है आप भी इस समय इजराइलियों की तरह विपत्ति में हो, संकट में हो, ऐसी समस्या में हो जब आपके पास कुछ भी ना हो, आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, परंतु परमेश्वर फिर भी कहता है कि मैं तेरे संग में हूं, मैं तेरे संग में हूं। और जब परमेश्वर आपके साथ में है तो वही आपको इन समस्याओं से छुटकारा भी देंगे, वही आपको छुड़ाएंगे भी। इसलिए आप इस सोच विचार में न रहें कि यदि परमेश्वर मेरे साथ में होता तो आज मैं इस समस्या में न होता। आप समस्या में हैं, परंतु परमेश्वर भी आपके साथ में है। आप उस विपत्ति में तो हैं, परंतु परमेश्वर भी आपके साथ में है। और जब वो आपके साथ में है तो वो आपको छुड़ाएंगे, आपको उस समस्या से बाहर निकालेंगे। इसलिए आप निराश ना होएं, आप उदास ना होएं, आप इजराइलियों की तरह प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। और जब परमेश्वर उत्तर देंगे तो आपको हर एक समस्या से छुटकारा भी देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ मिलकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। आइए दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पवित्र यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि मीठी सुकून भरी नींद देकर आज का नया दिन हम सबको आपने दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हृदय की गहराइयों से प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जी कि आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, हम पर दया करने वाले परमेश्वर है खुदावन प्रभु जी, हमें हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर है, हमारे साथ सदा रहने वाले परमेश्वर है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु, आज की सुबह में अपनी उपस्थिति से अपने बेटे बेटियों को भर दीजिए। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं और प्रार्थना सुन रहे हैं और मिलकर कर रहे हैं प्रभु, उन सब के संग में आप होइए प्रभु जी। होली स्पिरिट, आप इन्हें आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना में बैठने में मदद करें, आप इन्हें स्थिर करें, आप इनके मन को एकाग्र करें। मेरे प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद पिता, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार आपने इजराइलियों की पिता सुधि ली और आप उनके संग में रहे पिता परमेश्वर, ये मिद्यानियों की गुलामी से परमेश्वर आपने उन्हें छुड़ाया प्रभु जी, उनकी सुधि ली प्रभु जी। उसी प्रकार यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब आपके लोग, आपके बेटे बेटियां प्रभु जी जब चिंता में है पिता, निराशा में है प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु आप इन सारी बातों से इन्हें छुड़ाइए प्रभु जी, जिस प्रकार इजराइलियों को छुड़ाया परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, यदि आज इनके जीवनों में बहुत सारा संकट आ पड़ा है प्रभु जी, ये विपत्ति में है प्रभु, मुश्किल समय में है प्रभु जी, जब कोई भी रास्ता इन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु जी, जब इनके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है प्रभु जी, तो ऐसे समय में परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संग में हूं। हाँ मेरे प्रभु जी, आप इनके संग में हैं। आप सब मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। जब आप संकट में हैं, परेशानी में हैं, जो लोग संकट, मुसीबत और विपत्ति में हैं, उन लोगों के लिए भी आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और इस वचन को कोड करें कि परमेश्वर उन लोगों के साथ में, परमेश्वर हमारे साथ में और हमारे परिवार के साथ में है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड जीसस। प्रभु, जब तेरे बेटे बेटियां इस वचन का अंगीकार करके प्रार्थना कर रहे हैं कि तू इनके साथ में है, इस संकट में, इस मुसीबत में, इस विपत्ति में और इस चिंता और इस निराशा में आप इनके संग में है प्रभु जी। लॉर्ड, आप इन्हें छुड़ाए प्रभु, क्योंकि आप छुड़ाने वाले परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे कि परमेश्वर आपने प्रभु उस बहन के जीवन में किया प्रभु, जिनके प्रभु 6 महीने से गले में दर्द था प्रभु जी, और छुटकारा दिया प्रभु, क्योंकि प्रभु उन्होंने आपसे प्रार्थना की और आपने प्रार्थना का उत्तर दिया। ऐसे ही प्रभु जी आज आपके बेटे बेटियां भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं अपने निवेदनों के लिए प्रभु, अपनी चंगाई के लिए प्रभु,
अपने जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, संतान के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, एग्जाम्स के लिए प्रभु, बुद्धि समझ के लिए प्रभु, जब ये आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो उस बहन की प्रार्थना के जैसे उस बहन की आपने सुनी, ऐसे ही प्रभु आप इनकी प्रार्थना को भी सुने और इनके जीवन में उत्तर दे मेरे परमेश्वर, और एक बड़ी गवाही आप इनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु प्रार्थना करते हैं कमेंट्स के लिए प्रभु यीशु मसीह, कमेंट्स में आए हुए एक एक निवेदन के लिए प्रभु कि आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए जो हमें पिता परमेश्वर अपने निवेदन को इस समय भेज रहे हैं प्रभु जी, उन भाई बहनों के जीवन में, उनके परिवारों के जीवन में आप कार्य करें खुदावंद। धन्यवाद करते पिता, प्रार्थना करते जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में हमें निरंतर मैसेज करते हैं और जो हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, बरकत और आशीषों को दे खुदा, और कहते हैं उनके प्रार्थना का उत्तर दे, उन्हें उनके जीवन में सफल करें और उनके कामों में आप आशीष करें खुदा। धन्यवाद करते आज के दिन में आपके बेटे बेटियां जहां कहीं भी घरों से बाहर निकलते हैं, जिस काम को करने के लिए निकलते हैं, आप इनकी सुरक्षा करें, कोई भी मुसीबत, कोई भी विपत्ति इन पर ना आए प्रभु, परंतु प्रभु आप यदि आज ये संकट और वो मुसीबत में फंसे हैं तो आप उनसे बाहर निकाले प्रभु, जैसे कि आपने इजराइलियों को निकाला प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जिन्होंने आपके राज्य के लिए अपने प्रेम को आप दिखाया है, दान आपके राज्य के लिए दिया है प्रभु। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते जो भी उन्होंने अपनी घटी कमी में से अपना प्यार व्यक्त किया है परमेश्वर, आप उनके जीवनों में प्रभु जी स्वर्ग के झरोकों को खोल दीजिए, आप उनकी कमाई पर बरकत और आशीष दीजिए, आप उनके खत्तों पर आशीष दीजिए, आप उनके परिवार के हर एक जन के जीवन में आशीष दीजिए, और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी आपके बेटे बेटियों को ना होने पाए, परंतु बरकत, आशीष इनके जीवनों में आए, इनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो पिता। धन्यवाद करते जो बीमार है खुदा यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। जब कई समय से, कई सालों से प्रभु ये बीमारी में है, दर्द में है, हॉस्पिटल्स में है प्रभु, यीशु के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, इसी समय आप उन्हें छू लें और चंगा करें मेरे परमेश्वर, और प्रभु छू कर आप उनकी बीमारियों को नष्ट करें प्रभु। आपका वचन कहता है तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो वह चंगे हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते और मांगते हैं प्रभु चंगाई को, और कहते हैं उन बीमारियों को जो इनके शरीर को नष्ट करती है यीशु के नाम से निकल जाओ, इनके शरीर को छोड़कर हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से प्रभु। सर से लेकर पैरों तक ये भाई बहन चंगे हो जाएं मेरे प्रभु, कोई भी रोग इनके शरीर में ना रहे, ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं हमारी सुनने के लिए प्रभु। आज के दिन में आप इन्हें हर एक दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, खतरे मुसीबतों से बचाएं, इन्हें सफल करें, इनके साथ में आप होए प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।